आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ईश्वर शरण पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग की सीनियर प्रोफेसर और एनएसएस प्रभारी कॉलेज की डीन डॉक्टर सुमन अग्रवाल के तत्वाधान में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इस मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाता है तो मन में अनेकों प्रश्न जन्म लेते हैं कि आखिर क्यों, ऐसी क्या दिक्कत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक विशेष दिन की घोषणा करनी पड़ी। आइए जानते हैं ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुमन अग्रवाल से। कि महिलाओं का दिवस तो प्रत्येक दिन है, क्यों? अगर महिलाएं जागरूक होंगी, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो पूरा समाज सशक्त होगा और पूरा परिवार सशक्त होगा, पूरा समाज सशक्त होगा। एक महिला शिक्षित होगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। इसलिए मेरे ख्याल से ये प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर या विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको प्रतिदिन इस बात को सोचना चाहिए कि हमें अपने समाज को सशक्त बनाना है, हमें उसके लिए आगे आना है। आगे कोई बोलेगा? बोलिए। मेरा मानना है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो स्वयं में इतनी सशक्त हैं कि वे आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नजदीक, क्योंकि बेटियां खुद इतनी सशक्त हैं, खुद पढ़ सकती हैं और खुद आगे बढ़ सकती हैं। आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। हमारी रक्षा मंत्री महिला हैं, कई महिलाएं विंग कमांडर भी बन चुकी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक लड़की को भी दे दो। महिलाओं के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता होती है समाज में, कहीं ना कहीं उसमें हम जैसे कि हम उम्र के लोग जब देखते हैं किसी की बहन बेटी को जब देखते हैं, उसके प्रति हमारी क्या विचारधारा है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। आखिर वो भी, हम जिसको देख रहे हैं वो भी तो किसी के घर की बहन बेटी है। जिस तरह हमारे घर में माँ बहन बेटियां होती हैं, उसी तरह उनका भी आदर सम्मान और सत्कार करना चाहिए और उनको हर क्षेत्र में आगे आने के लिए उनको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मेरी मान्यता है। यूनिट 64 का छात्र हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में भी है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो ये हम आज ये नया शुरुआत नहीं है, हमारे अध्यात्म से रिलेटेड है कि हम महिलाओं की हमेशा से पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और इसका आपको ये जो श्लोक भी ये भी कह रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यते, माने जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते माने निवास करते हैं देवता, तत्र देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो 8 मार्च का दिन ये बहुत ही अच्छा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला संरक्षण दिवस है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे गर्ल्स यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू। और नजदीक अरे ठीक है यार, आज के दिन 8 मार्च महिला दिवस की बहुत खास है, लेकिन महिला दिवस आज ही नहीं हर दिन मनाया जाना चाहिए। महिला घर की नारियों से ही उनके विचार, उनके साहसिकता और उनके अनुभव के लिए बनाई जाती है। महिला थोड़ा नजदीक लगा। घर का विकास नारियों के ही हित से बनना है और नारियों के लिए ही उसके विकास और उसके अनुभव का विकास है। लेकिन अगर जिस घर की नारी सही है तो उसके होने वाले बच्चे भी उनके विचार की भावनाओं से उनके हित के सांस्कृतिक और हर कार्यक्रम के लिए आगे आते हैं। मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं बस चंद बातें कहना चाहती हूँ इस महिला दिवस के अवसर पर कि जैसा कि सभी छात्रों ने बताया, मैम ने बताया कि महिला दिवस की प्रासंगिकता केवल एक ही महिला दिवस मनाने से नहीं है। हम महिलाओं को शुरू से ही हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति से ही सम्मान के दर्जा दिया जाता है, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसे आए जब महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच से कि हमें महिलाओं को केवल एक सम्मान की आवश्यकता है, और वो चाहे बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, अगर उन्हें उचित सम्मान और अधिकार मिलता है तो इससे पूरे घर का, परिवार का, समाज का और पूरे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। उनको वो केवल अपने सम्मान की बस उनको उनके जिस जगह पे है उसके लिए उचित सम्मान दिया जाए, भावनात्मक रूप से उनको मजबूती प्रदान की जाए। तो वो जमीन से लेकर आसमान तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकती। धन्यवाद। अक्षुण रखने और उनके चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान के लिए हर संभव प्रयास करते हुए सतत सक्रिय रहने की मेरी वचनबद्धता है। अपने घर और कार्यस्थल पर पर्व त्योहारों और सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों समेत जीवन के हर आयाम में मैं स्वयं और मेरा परिवार नारी गरिमा के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से काम करने की शपथ लेते हैं। मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज परिवार के साथ